दूरपुर गांव, जो कई सालों से अपनी कहानी समेटे हुए था, उसके किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वहां परम नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी मल्ली के साथ रहता था। परम के चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र से ज्यादा उसकी कड़ी मेहनत की कहानी बताती थीं। एक सुबह, जब दिन ठीक से निकला भी नहीं था, परम ने अपनी पुरानी लकड़ी की नाव निकाली। मल्ली, आज कोशिश करूंगा कि कुछ बड़ी मछलियां जाल में फंसें। परम ने कहा, जब मल्ली चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रही थी। परम, भगवान ने चाहा तो आज खाली हाथ नहीं लौटोगे, लेकिन संभल कर जाना। कल रात से नदी का मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा है। परम नाव लेकर बीच नदी में पहुंच गया। उसने जाल फेंका, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी एक छोटी मछली तक हाथ नहीं लगी। सूरज सिर पर आ गया था और उसकी गर्मी मीरा नदी के पानी को चमका रही थी। परम थक कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि अगर आज कमाई नहीं हुई तो आने वाले सर्दियों के दिनों के लिए अनाज कैसे जमा होगा। ए मीरा नदी मैया, क्या आज बूढ़े परम से नाराज हो? उसने ठंडी आह भरते हुए आखिरी बार जाल फेंका। जब परम ने जाल खींचना शुरू किया तो उसे अपनी कलाइयों में भारी खिंचाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। यकीनन कोई बड़ी मछली है। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही जाल पानी की सतह पर आया, परम दंग रह गया। जाल में मछली नहीं थी। वहां एक पत्थर था, एक ऐसा पत्थर जिसे देखकर परम की आंखें चूंधिया गईं। वह नीले रंग का एक अनोखा पत्थर था, जिसमें जैसे कोई रहस्यमयी चमक छिपी हुई थी। परम उसे लेकर घर पहुंचा। मल्ली ने जैसे ही वह पत्थर देखा, वह चौंक गई। यह क्या है परम? क्या तुमने किसी की अमानत उठा ली? उसने घबराते हुए पूछा। परम ने हाँफते हुए पत्थर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे बरसों की गरीबी आज खत्म होने वाली हो। नहीं मल्ली, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसकी आवाज में हल्की कांप थी। यह मीरा नदी मैया का दिया हुआ तोहफा है। देखो इसकी चमक। इसे बेचकर हम अपनी सारी गरीबी मिटा सकते हैं। हमारे बुरे दिन खत्म हो सकते हैं। मल्ली ने पत्थर को गौर से देखा। उसकी चमक जितनी आकर्षक थी, उतनी ही अजीब भी। उसके मन में एक अनजाना डर उठ खड़ा हुआ। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, हर चमकती चीज सुकून नहीं देती। इसमें कुछ अजीब है। इसे वहीं लौटा दो जहां से यह आया है। लेकिन परम के कानों में अब सिर्फ अपने सपनों की आवाज गूंज रही थी। भूख, गरीबी और बेबसी से छुटकारे के सपने। उसने मल्ली की बात अनसुनी कर दी। अगले ही दिन उम्मीदों से भरा दिल लेकर परम श्यामगढ़ के राजा
संयम के भव्य दरबार में पहुंच गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर, कानाफूसी और उत्सुक निगाहें। परम ने कांपते हाथों से मखमल में लिपटा वह नीला पत्थर खोला और जैसे ही उसने उसे राजा संयम के सामने रखा, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर उसी पत्थर पर टिक गई। उसकी नीली चमक अब पहले से भी ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। जैसे वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि किसी अनजाने रहस्य का द्वार हो। महाराज संयम उस दुर्लभ नीलम को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने परम को इनाम में सोने की 100 मोहरें दी। परम खुशी खुशी अपने घर लौट आया। लेकिन दरबार में मौजूद लालची दरबारी मनोहर दास के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। महाराज, मनोहर दास ने धीमी आवाज में कहा, क्या आपने ध्यान दिया? इतना अनमोल नीलम कभी अकेला नहीं होता। ऐसे रत्न हमेशा जोड़ों में मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मछुआरे ने दूसरा नीलम कहीं छुपा रखा है। अगर अभी उसे नहीं रोका गया तो वो उसे किसी और राज्य में बेच देगा। राजा संयम मनोहर दास की बातों में आ गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर परम को दोबारा दरबार में बुलवाया। जब परम फिर से दरबार में पहुंचा तो राजा संयम की आंखों में अब पहले जैसी दया नहीं थी। परम, राजा की भारी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। सच सच बताओ, दूसरा नीलम कहाँ छुपाया है? परम घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे उस नीलम के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मनोहर दास तुरंत बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। ऐसे खजाने कभी अकेले नहीं मिलते। राजा संयम क्रोधित हो उठे। अगर 7 दिनों के भीतर दूसरा नीलम नहीं लाए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनते ही परम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोता हुआ मीरा नदी के किनारे पहुंचा। छह दिनों तक उसने जाल फेंका, गहरे पानी में गोते लगाए, पत्थरों के बीच खोजता रहा, लेकिन उसे कोई नीलम नहीं मिला। 7वें दिन की शाम टूटा हुआ परम नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ए मीरा नदी मैया, मैंने कौन सा पाप किया है? क्या ईमानदारी का यही फल मिलता है? 6 दिनों तक उसने जाल फेंका, गहरे पानी में गोते लगाए, पत्थरों के बीच खोजता रहा, लेकिन उसे कोई नीलम नहीं मिला। 7वें दिन की शाम टूटा हुआ परम नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ए मीरा नदी मैया, मैंने कौन सा पाप किया है? क्या ईमानदारी का यही फल मिलता है? तभी नदी के शांत पानी में हलचल होने लगी। दूर से एक मधुर संगीत हवा में तैरता हुआ आया। धीरे धीरे पानी के बीचों बीच एक चमकती आकृति उभरने लगी। वह मीरा नदी की परी थी। उसके लंबे नीले बाल पानी की लहरों जैसे चमक रहे थे
और उसका चेहरा चांदनी की तरह उजला था। परी ने गंभीर स्वर में कहा, परम, तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसने अपने हाथों से एक और चमकता नीलम प्रकट किया। परम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर परी का धन्यवाद किया और दूसरा नीलम लेकर दरबार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही दूसरा नीलम दरबार में पहुंचा, मनोहर दास की लालच और बढ़ गया। महाराज, वह उत्साह से बोला, जब 2 नीलम मिल सकते हैं तो 5 और भी मिल सकते हैं। सोचिए, अगर आपके सिंहासन के चारों ओर ऐसे नीलम जड़ दिए जाएं, तो पूरे संसार में आपकी महिमा फैल जाएगी। अब राजा संयम पूरी तरह लालच के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने परम को आदेश दिया, 5 और नीलम लेकर आओ, वरना इस बार तुम्हारी जान नहीं बचेगी। डरा हुआ परम फिर मीरा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रोते हुए परी को पुकारा। कुछ ही क्षणों में नदी का पानी चमकने लगा और परी प्रकट हुई। परम ने कांपती आवाज में कहा, मैं थक चुका हूँ, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। परी सब समझ चुकी थी। उधर मनोहर दास ने राजा संयम को भड़काया कि वे स्वयं नदी किनारे चलकर उस रहस्य को देखें। अगले ही दिन पूरी शाही सेना मीरा नदी के तट पर पहुंच गई। परम डर से कांप रहा था। मनोहर दास नदी की ओर देखकर चिल्लाया, ए पानी की रूह, बाहर आओ, हमें नीलम का पूरा खजाना चाहिए। अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की। चारों ओर तूफान जैसा माहौल बन गया। तभी नदी के बीचों बीच परी का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है। नीलम इंसान की मदद के लिए था, लालच बढ़ाने के लिए नहीं। अचानक एक विशाल लहर उठी और मनोहर दास को अपने साथ बहाकर ले गई। उसकी चीखें नदी की गर्जना में कहीं खो गईं। राजा संयम भय से कांप उठे। उनका अहंकार टूट चुका था। देवी, मुझे क्षमा करें। परम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। परी ने शांत होकर परम की ओर देखा। परम, उसने मधुर स्वर में कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। राजा संयम शर्मिंदा होकर परम के चरणों में झुक गए। मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने नम आंखों से कहा। उस दिन के बाद राजा संयम ने मनोहर दास की सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और परम को अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना लिया। परम और मली ने अपना बाकी जीवन सुख, सम्मान और खुशहाली से बिताया। मंत्री बना दिया। अब हमारी गरीबी दूर हो गई।